अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो असाबी जंग है वो ज़ोरों पे है। इस्टेब्लिशमेंट हर सूरत चाहती है कि वो किसी न किसी तरीके से इमरान खान या पीटीआई को प्रेशराइज़ करके वो अपने शराइत पर डील करके 3 साल तक इस सिस्टम को चलाया जा सके। मगर इमरान खान सारे जो इनके हथकंडे हैं वो बखूबी जानते हैं कि किस तरह से उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, किस तरह उनके खिलाफ केसेस बनाए गए, किस तरह उनके जो कारकुनान हैं उनको जेलों में डाला गया। इसी तरह वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 9 मई की वाक़ियों की बुनियाद बनाकर उनकी मरकज़ी क़यादत के लीडरान को जो है उस एक एमएनए को उनको 9 मई के केस में सज़ा कर दिया गया। इसी तरह ये सिलसिला मज़ीद भी बढ़ेगा। उनके जो मज़ीद जो एमएनएज़ है वो 9 मई के केस में अपने मनपसंद अदालतों से, मनपसंद फैसलों से उनको सज़ाएँ दिलवाएँगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन से उनको डी-सीट करके वहाँ पार्लियामेंट में पीटीआई के जो वाज़ेह बरतरी उनको कम करके सियासी यतीम बनाया जाए। तो इसी सूरत हाल को देखते हुए इमरान खान ने ये दावा किया, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की अडयाला जेल में कि साथियों और वकला से कि वो किसी भी सूरत झुकने वाला नहीं है। वो हर कीमत पर अब वो एक मुज़ाहिमती तहरीक शुरू करेंगे। जो पीटीआई की जो दोनों तरफ से जो उनकी क़यादत है, दोनों तरफ विकेट की दोनों तरफ से जो खेल रहे हैं वो खुद ब खुद पीछे हट जाए, क्योंकि वो इस बार जो तहरीक शुरू कर रहे हैं वो मुज़ाहिमती तहरीक है। वो किसी सूरत भी इस्टेब्लिशमेंट को माफ़ नहीं करे। वो खुलकर अब असीम मुनीर पे तनकीद कर रहे हैं और साथ ही साथ में उन्होंने ये भी कहा कि असीम मुनीर जो है वो इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। जब वो हुकूमत में थे इमरान खान, तो उस वक्त के जो डीजी आईएसआई थे वो असीम मुनीर थे। तो असीम मुनीर ने इमरान खान के उसी दो हुकूमत के दौरान उनको कहा था कि उनकी जो अहलिया है बुशरा बीबी, वो जो है वो परग होगी या मुख्तलिफ लोगों के नाम लेके कि ये इनके साथ करप्शन में मुलविस है। तो उन्होंने डायरेक्ट उस टाइम के आर्मी चीफ जनरल असीम बाजवा को कॉल करके ये कहा कि इसको पूरी तौर पर हटाया जाए, क्योंकि ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, ये काम इनका है नहीं, क्योंकि ये काम अदालतों से होना है। किसी को अगर एतराज़ है तो वो जाए अदालतों में केस करे। तो इस तरह की उसके बाद अब इमरान खान का ये दावा है कि वो सिर्फ इस बुनियाद पे जो मैंने उस वक्त उनको इस सीट से हटाया गया, तो मेरे ऊपर जो हमले हुए, मुझे गोली लगी, मेरे आलिया को जिस तरह जेल में डाला गया, मुझे डाला गया, 9 मई का जो वाक़या किया, सिर्फ और सिर्फ इंतकामी बुनियाद पे कर रहे हैं। तो वो इस वक्त किसी सूरत भी पीछे हटने वाले नहीं। और इस वक्त जो है दोनों फरीकीन पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट वो अपने शराइत के ऊपर जो है वो डील करना चाहते हैं। इमरान खान कहते हैं कि वो एक साफ और शफाफ इलेक्शन कराए और साथ ही साथ फौज का, इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है सियासत में वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी जाए, ताकि मुस्तकबिल में पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाए। दूसरी तरफ आसिम मुनीर जो है वो कह रहे हैं कि इमरान खान को 9 मई के ऊपर माफ़ी मांगनी चाहिए और साथ ही साथ जो ये सेटअप चल रहा है इस सेटअप को चलने देना चाहिए। और पीटीआई की जो एक मुज़ाहिमती एक इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो नैरेटिव बनाएगा उस नैरेटिव को टोटली तौर पे ख़त्म कर दिया जाए। तो ये जो मामलात है अभी ये कहाँ जाके रुकते हैं। तो इस हवाले से 27वीं आईनी तरमीम जो है वो असल में पीटीआई की जो मखसूस नशिस्तें वो अतियाना चाहते हैं, ताकि इसी तरह अदालतों से भी उनके जो एमएनएज़ हैं उनको डी-सीट करके वहाँ पे वाज़ी बर्तरी जो है वो पीटीआई की ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह पीटीआई जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगी पार्लियामेंट में। और वो अदालतें तो ऑलरेडी 24वीं आईनी तरमीम के ज़रिए कंट्रोल की गई, मीडिया पहले से कंट्रोल्ड है और हुकूमत जो 47 फॉर्म की हुकूमत है वो भी तो इनकी पैदावार है। तो वो इनका एक मंसूबा है कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो इस सेटअप को 5 साल तक चलाना चाहते हैं और 5 साल के बाद फिर मरीम नवाज़ को उनकी ख्वाहिश है कि उसके बाद फिर मरीम नवाज़ को ये मौका दिया जाए। जिस तरह कल के इलेक्शन में आपने देखा किस तरह वाज़ेह बर्तरी थी पीटीआई की, मगर उसके बावजूद जिस तरह से रिटर्निंग अफसर्स आरओज़ ने वहाँ पे पीटीआई के वोटर्स को जाने ही नहीं दिया और उसके बावजूद जितने भी रुकावटें थी पीटीआई के कारकुनों के लिए, उसके बावजूद 16,000 लीड से जीत रहे थे। मगर उनकी सरकारी और रियासती मशीनरी के इस्तेमाल के बाद 16,000 से पीटीआई को हराया गया। तो ये जो सिस्टम है, ये निज़ाम है, वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट हो या हुकूमत हो, वो यहाँ अदालती जो फैसले और मनपसंद फैसले किए जा रहे हैं, जो रियासती इंतजामिया है वो अपने हक में इस्तेमाल करे। जो पीटीआई की जो आईनी कानूनी और जमहूरी राइट है पुरअमन एहतजाज करना, उससे रोका जा रहा है। उनके खिलाफ एफआईआर्स कर रहे हैं, उनको जेलों में डाले जा रहे हैं। तो ये इस वक्त जो है इमरान खान जो है वो बिल्कुल जो इस वक्त किसी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं, न किसी डील के लिए तैयार है। वो चाहते हैं कि अगर ज़िंदगी भर जेल में बैठना पसंद करूँ मगर डील नहीं करूँगा। दूसरी तरफ जो मेन जो एक केस है फैज़ हामिद की, वो इस वक्त उनके ट्रायल्स मुकम्मल हो चुके हैं और उस केस में इमरान खान का नाम भी है उस केस में। तो वो अनकरीब फैज़ हामिद को फांसी का सज़ा दे सकते हैं, सज़ाए मौत का। तो उसके साथ इमरान खान को भी इस फैसले से प्रेशराइज़ करेगा और साथ ही साथ उनको भी जो ट्रायल्स होंगे फौजी अदालतों में, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इनका ये डिसीजन करेगा फैज़ हामिद के हवाले से सिर्फ़ और सिर्फ़ इमरान खान को प्रेशराइज़ करने के लिए। मगर इमरान खान ने खुलकर कहा कि मैं किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करूँगा। मैं पाकिस्तान की अपनियत के लिए और इस मुल्क की खुदमुख्तारी के लिए, तरक्की के लिए, इस मुल्क के बालादस्ती के लिए मैं हर कुर्बानी के लिए तैयार हूँ। और पीटीआई को भी कहा कि जितने भी कारकुनान हैं, चाहे पीटीआई की लीडरशिप हो, वो इस चीज़ के लिए तैयार है कि वो बहुत जल्द जो है तहरीक का ऐलान करेंगे। अभी देखते हैं कि तहरीक इस वक्त जो है इस्टेब्लिशमेंट जो भारतीय जारियत के बाद
جو وقتی طور پہ جو ان کی کوئی مقبولیت ہوئی وہ تیزی کے ساتھ یا جلدی ان جو ٹرائلز ہے فوجی عدالتی کی جو ٹرائلز وہ اسٹارٹ نہیں کر رہے، کیونکہ وہ صرف اعصابی طور پہ پی ٹی آئی کو کمزور کرنا چاہ رہی ہے اور ان کی لیڈرشپ کو پیغام پہنچائے جا رہے ہیں، اس طرح کے فیصلے کر کے ان کو عمران خان کو توڑنا چاہتے ہیں، پی ٹی آئی کو توڑنا چاہتے ہیں، مگر دوسری طرف پی ٹی آئی کی شاید جو لیڈرشپ ہے وہ اس چیز پہ آمادہ ہو جائے، وہ ڈیل کے لیے تیار ہے بھی، اور وہ چاہتے ہیں کہ ڈیل ہو تاکہ ہم 3 سال تک اس سیٹ اپ کو چلنے دیں، مگر دوسری طرف عمران خان ایک دن بھی انہوں نے عاصم منیر کو یزید کا کہہ کر کے وہ 3 سال تو کیا 3 منٹ کا بھی ٹائم نہیں دیں گے، تو ابھی کیا ہوتا ہے تو آگے اس تحریک کا اعلان عید کے بعد ہونا ہے، اور اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے تحریک کی شکل کیا ہوگی وہ بھی عید کے بعد وہ اعلان کریں گے۔ مزید ویلاگس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بہت شکریہ۔